गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा बेटा नेक्स्ट टॉपिक है। हम काफ़ी टॉपिक्स कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो संवैधानिक प्रावधान है, इसके बारे में सरकार की नीतियाँ कैसी हैं हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन के प्रति, ठीक है, और उनका व्यवहार। हम मीनिंग वगैरह अच्छे से कर चुके हैं, इसकी नीतियाँ कर चुके हैं, मॉडल्स कर चुके हैं, बैरियर्स कर चुके हैं, ठीक है, सुझाव कर चुके हैं क्या क्या है। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो इसमें हमने क्या बताना है, सबसे पहले क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा इसमें कि व्हाट आर द प्रोविजंस मेड इन नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी 2006, ठीक है, विद रेफरेंस टू इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में हमारा है कि समावेशी शिक्षा के संदर्भ में जो हमारे असमर्थ बच्चे हैं, डिसेबल बच्चे हैं, उनके लिए जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ है 2006, उसके लिए क्या क्या गवर्नमेंट ने प्रावधान किए हुए हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं आपको बताती हूँ कि हमारी गवर्नमेंट जो है पॉलिसीज़ है और हमारी गवर्नमेंट है, उसके लिए क्या है, सभी लोग बराबर हैं, ठीक है। तो भारत का जो हमारा संविधान है सभी व्यक्तियों में को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और सम्मान सुनिश्चित करता है तथा विकलांग व्यक्ति सहित सभी के लिए क्या है, समावेश समाज का अधिदेश है, मतलब कानून है, उनके लिए क्या है, सभी लोग बराबर हैं। तो किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो अभी कुछ टाइम पहले ही क्या कहा गया है इन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से, विकलांग व्यक्तियों के प्रति समाज का जो दृष्टिकोण है वो क्या हुआ है, हमारा व्यापक, ब्रॉड हो चुका है और पॉजिटिव हो चुका है। पहले इस जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसके प्रति इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन आजकल क्या है, इस एजुकेशन के प्रति गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई हैं, ठीक है बेटा। तो इसलिए इस जो एजुकेशन है इसके प्रति बहुत ध्यान दिया गया है। तो हम उसके बाद इसमें बताएंगे कि जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ 2006 हैं उसमें कौन कौन से प्रावधान गवर्नमेंट द्वारा किए गए हैं। अगर हम फर्स्ट देखते हैं तो सबसे पहले हम बताएंगे कि जो हमारा सामाजिक और आर्थिक विकास है उसके लिए वैसे हम क्या है, वो कैसे संभव है हमारा सामाजिक और आर्थिक, शिक्षा नीति से ही संभव होगा। जैसे एजुकेशन पॉलिसी सही ढंग से बनेगी तभी हमारा देश तरक्की कर पाएगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो शिक्षा क्या है, उसके लिए बेस है, माध्यम है। तो संविधान के अनुच्छेद जो 21A है उसमें क्या कहा गया है, शिक्षा को मूलभूत अधिकार माना गया है। आप अनुच्छेद पढ़ना कभी, उसमें 21, ठीक है, ए या क बोल लो उसको, उसके अकॉर्डिंग क्या है, ये हमारा मूलभूत अधिकार है। तो इसके लिए हमारी जो गवर्नमेंट है निःशक्त अधिनियम 1995 के अकॉर्डिंग जो 26 धारा 26 है उसके अकॉर्डिंग कम से कम 18 वर्ष की आयु के सभी विकलांग बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना अनिवार्य है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसीज़ बनी हुई है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि वर्ष 2001 में 2001 में क्या था, उसकी जनगणना के अनुसार अगर हम देखते हैं तो इसमें बताया हुआ है कि लगभग 55% विकलांग व्यक्ति अनपढ़ थे 2001 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और विकलांग व्यक्तियों को जो अगर हम देखते हैं तो समावेशी शिक्षा के जो माध्यम है उससे सामान्य शिक्षा के प्रति क्या था, मुख्य धारा में जो जाने के लिए आवश्यक थी, क्योंकि इन बच्चों को भी हम क्या चाहते हैं, नॉर्मल बच्चों की तरह आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि ये भी देश के लिए क्या है, देश का हित बढ़ाने के लिए इनको पढ़ाना ज़रूरी है, ठीक है बेटा। तो इन बच्चों के लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका कि जो हमारा सर्व शिक्षा अभियान है, आप लोगों ने सुना होगा, सर्व शिक्षा अभियान हमारी गवर्नमेंट के द्वारा से किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है, अगर हम नॉर्मल बात करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या है, 6 से 14 वर्ष बच्चों के लिए, सभी के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, ठीक है। तो सभी बच्चों के लिए हमने इसमें गवर्नमेंट ने क्या कहा है, 2010 तक 8 वर्ष की प्राथमिक स्कूली शिक्षा प्रदान करना सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है, ठीक है। तो इन बच्चों में विकलांग बच्चे भी सम्मिलित हैं, उन बच्चों को भी इसके अकॉर्डिंग शिक्षा देना है, जो विकलांग है, डिसेबल बच्चे हैं हमारे। तो 15 से 18 वर्ष की आयु जो वर्ग के विकलांग बच्चों को IEDC के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा देनी अनिवार्य है, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है, भारत सरकार विकलांग छात्रों को स्कूल स्तर के बाद अध्ययन करने के लिए जो छात्रवृत्तियां हैं, स्कॉलरशिप है, वो भी देगा। ठीक है, तो स्कॉलरशिप से क्या है, जो गरीब लोग हैं या जिनके पास पैसे की कमी है, ठीक है, वो अपने बच्चों को आगे नहीं पढ़ा सकते, तो छात्रवृत्तियां स्कॉलरशिप के द्वारा वो क्या है, बच्चे पढ़ सकते हैं। ठीक है, और क्या बताया गया है, विकलांग व्यक्तियों को उच्च व जो व्यावसायिक शिक्षा, प्रोफेशनल एजुकेशन दी जाती है, वो भी विश्वविद्यालयों में, वहाँ तकनीकी संस्थाओं और उच्च शिक्षा की अनेक जो संस्थाएँ हैं, उनको बहुत सारी सुविधाएं दी जाए, ताकि वो कोई भी बच्चा जो डिसेबल बच्चा है इस शिक्षा से वंचित ना रह जाए। ठीक है बेटा, तो गवर्नमेंट ने हमारी बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिसमें इस एजुकेशन को आगे बढ़ाया है। कौन सी एजुकेशन? इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, उसके बाद क्या है, विकलांग जो व्यक्ति हैं उनमें कौशल का विकास करने के लिए, स्किल इम्प्रूवमेंट करने के लिए तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा की सुविधाओं को भी क्या है, इन्होंने बढ़ावा दिया है। ठीक है, तो व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जो हमारे गैर सरकारी संगठन हैं उनको भी प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, ताकि इन बच्चों को क्या सके, पढ़ा सकें ढंग से हम, और ये भी देश के हित को बढ़ावा देते हैं बच्चे, कि देश का हित, इनको पढ़ाने में ही देश का हित होगा। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या है, जो सरकार है विकलांग बच्चों के लिए सही तरीके, ठीक है, सही शिक्षा सामग्री उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, बुक्स उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, और क्या है, जो एक्सपर्ट टीचर्स होते हैं, अगर उनके स्पेशल टीचर्स की आवश्यकता है, और स्कूल जो हमारे बिल्डिंग्स होती है वो बच्चों के अकॉर्डिंग होने चाहिए। ठीक है, जहाँ एक्सपर्ट टीचर या स्पेशल टीचर चाहिए वहाँ पर उनकी भी आवश्यकता ज़रूरी होती है, और उनकी भी नियुक्ति करनी इनको चाहिए। ठीक है बेटा, क्योंकि कई बार क्या होता है, डिसेबल बच्चों के लिए अब इंक्लूसिव स्कूल्स क्लासेस में तो इनको पढ़ाते हैं, तो वहाँ पर नॉर्मल टीचर के साथ साथ स्पेशल टीचर भी होना ज़रूरी है। ठीक है बेटा, आजकल आप लोगों को पता होगा, जैसे अब आप लोग बीएड कर रहे हो, ठीक है, एक स्पेशल बीएड भी होती है, सुना है कभी आप लोगों ने? स्पेशल बीएड, उसमें क्या किया जाता है, स्पेशल एजुकेशन जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए कैसे शिक्षा तैयार की जाती है वो उसमें बच्चों को बताती है। ठीक है बेटा, तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके बाद हम बताएंगे एजुकेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज़, विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा। अब हमें क्या क्या शिक्षा इनको देनी चाहिए, देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि प्रत्येक विकलांग बच्चे को सन 2020 तक स्कूल स्तर के शिक्षा के लिए उपयुक्त इनको पहुंच दी जाए, ताकि ये बच्चे सही ढंग से जो असमर्थ व्यक्तियों की शिक्षा है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2006 के अकॉर्डिंग विशेष ध्यान रखा जाए। क्या क्या विशेष ध्यान रखा जाए? प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, और हायर एजुकेशन, तीनों के लिए विकलांग बच्चों की संख्या तथा शिक्षा जारी रखने के लिए जो वार्षिक समीक्षा है वो क्या है, अलग उसकी व्यवस्था की जाए। जब तक हम एवल्यूशन नहीं करेंगे किसी चीज़ का तो हमें रिजल्ट नहीं पता चलेगा। देखिए किसी चीज़ का एवल्यूशन करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अगर एवल्यूशन नहीं होगा तो आपको क्या पता चल जाएगा उसके बारे में? नहीं पता चलेगा। ठीक है बेटा, तो इसलिए एवल्यूशन भी ज़रूरी है टाइम टाइम पर। और क्या है, जो विकलांग बच्चे हैं उनको शिक्षा का बढ़ावा देना चाहिए, और प्रत्येक राज्य संघ हर क्षेत्र में क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन के मॉडल स्कूल स्थापित किए जाने चाहिए। आजकल क्या है, हमारे जो जगह जगह हैं वो मॉडल स्कूल भी खुले हुए हैं, ताकि बच्चों को सही ढंग से वहाँ शिक्षा दी जा सके। ठीक है बेटा, और क्या प्रबंध होना चाहिए? जो विकलांग बच्चे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में शामिल, जो इंक्लूसिव एजुकेशन लेने में स्कूल्स में नहीं आ सकते, उनके लिए विशेष स्कूलों का प्रबंध किया जाना चाहिए, स्पेशल स्कूल्स। ठीक है, उसमें क्या होता है, इनके लिए सभी जो फैसिलिटी होती है वहाँ पर उपलब्ध होती है। ठीक है, तो स्पेशल स्कूल्स के लिए भी इसमें गवर्नमेंट ने हमारी क्या कहा है, विकलांग बच्चों को तैयार करने में सहायता देंगे। ठीक है बेटा, क्योंकि स्पेशल स्कूल ऐसे होते हैं जो भी जिस बच्चे में डिसेबिलिटी होती है, ठीक है, कोई मंद बुद्धि है, कोई फिजिकल हैंडीकैप है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर खराब है, कोई बधिर है, ठीक है, कोई गूंगा है, कोई दृष्टिहीन है, तो ये सभी क्या है, उनके अकॉर्डिंग वहाँ पर जो भी टेक्निक चाहिए वो सभी वहाँ पर उपलब्ध हो। ठीक है बेटा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सभी के लिए हम एक ही टेक्निक यूज़ करते हैं, नहीं, हर बच्चा, जिस बच्चे को जैसी डिसेबिलिटी है उसी के अकॉर्डिंग टेक्निक यूज़ की जाती है। ठीक है ना बेटा।
तो इसमें ये बताया गया है। और क्या बताया गया है, जो वहाँ विकलांग बच्चों के लिए करिकुलम है, पाठ्यक्रम है और उनका मूल्यांकन पद्धति है, उसका भी विकास किया जाए और परीक्षा के अकॉर्डिंग उसमें सुधार किया जाए, जो भी परीक्षा ली जाती है, जिससे विकलांग बच्चों के अनुकूल उनको बनाया जा सके। ठीक है, जो भी आवश्यकता है, जो भी क्षमता है, उनको ध्यान में रखा जाए और उनका करिकुलम भी इस तरह से सेट किया जाना चाहिए। ठीक है, 6 वर्ष की आयु तक के विकलांग बच्चों की पहचान की जाए और इसके बाद जो भी उपचार किया जाना है, अगर जिस बच्चे को जैसे उपचार की ज़रूरत है उसको वैसा ही उपचार, उसको वैसा ही ट्रीटमेंट देना चाहिए। ठीक है बेटा, और क्या बताया गया है इसमें, जो मानसिक रूप से जो मेंटल डिसेबल बच्चे होते हैं, उन बच्चों को क्या होना चाहिए, जो मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट है, आप लोगों ने देखा होगा आजकल क्या है, इस बीमारी से भी लोग ग्रसित होते हैं। ठीक है, ये तो मेंटल एबिलिटी जिनमें मेंटल डिसेबल बच्चे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, वैसे भी आजकल की टाइम को देखते हुए इंसान क्या है, आजकल बहुत टेंशन में है। जब टेंशन धीरे धीरे बड़ा रूप ले लेती है तो वो क्या बन जाती है, डिप्रेशन बन जाती है। ठीक है, तो इनके लिए क्या है, साइकोलॉजिस्ट की आवश्यकता होती है। तो ऐसे ही जिनका मेंटल लेवल कम है, उन अपंग बच्चों के लिए मनोवैज्ञानिक पुनर्वास केंद्रों में शिक्षा सुविधाएं दी जानी चाहिए। ठीक है, ताकि यह अपनी शिक्षा को सही ढंग से क्या कर सकें, गेन कर सकें। उसके बाद है विकलांग बच्चों के लिए जो उच्च शिक्षण संस्थाएं होती हैं, उसमें क्या होना चाहिए, इनको आरक्षण देना चाहिए 3% का, ताकि ये क्या हो, इनको भी क्या मिल जाए, शिक्षा सही ढंग से मिल जाए और इनका 3% जो आरक्षण है उनकी व्यवस्था की जाए। और जो विकलांग छात्र हैं उनको शैक्षिक ज़रूरतों का उनको देखा जाए और जिस चीज़ में भी जैसी ज़रूरत है, विकलांगता केंद्र स्थापित करने के लिए जो ये विश्वविद्यालय हैं, कॉलेज है, व्यावसायिक संस्थाएं हैं, उसमें क्या की जाए, गवर्नमेंट की तरफ से वित्तीय सहायता दी जाए। देखिए, पैसे के बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, तो वित्तीय सहायता बहुत ही ज़रूरी है। जो फाइनेंशियल पोजीशंस होती है वो हमें क्या है, पैसा हमें मिलना चाहिए। हमारी देखिए, हम कैसे आगे कैसे बढ़ सकते हैं, हमें बच्चों के इम्प्रूवमेंट के साथ साथ पैसा भी चाहिए। ठीक है बेटा, और है सभी स्कूलों के जो विकलांग बच्चे हैं, जो भी बाधा उनको है, उन्हें बाधा मुक्त बनाया जाए सभी स्कूलों को, ताकि बच्चों के इन स्कूलों में अच्छे से वो पहुंच हो उनकी और वो जा सके। ठीक है, शिक्षा का माध्यम और उसकी पद्धति को सामान्य तथा बाधित बच्चों के अनुकूल बनाया जाना चाहिए। जो हमारे डिसेबल बच्चे हैं उनके अकॉर्डिंग ही शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है बेटा, जो जैसे जिसको ज़रूरत है। तकनीकी, टेक्नोलॉजी और विशिष्ट शिक्षा, जो स्पेशल एजुकेशन होती है, व्यवस्था के लिए स्कूल में सही ढंग से इनके लिए इनके अकॉर्डिंग शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। जो भी स्कूलों में सहायक सामग्री चाहिए, जो भी टीचिंग एड्स चाहिए, जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए, इन स्कूलों में उसके अकॉर्डिंग जो हमारा पुस्तकालय है, ई पुस्तकालय है, ब्रेल पुस्तकालय है। ब्रेल कौन सा पुस्तकालय होता है, जिसमें जो अंधे बच्चे होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। उसमें क्या होते हैं, हमारे अक्षर उभरे हुए होते हैं। जो बच्चे दृष्टिहीन होते हैं वो देख नहीं सकते, जब तक आप देख नहीं सकोगे तो आप पढ़ भी नहीं सकोगे। ठीक है, उनके लिए क्या होता है, अलग अलग चीज़ें होती हैं हर डिसेबल बच्चों के लिए। इनके लिए क्या होता है, ब्रेल गेप में क्या होता है, लिपि में, इसमें कि जो ब्रेल पुस्तकालय होता है उसमें, और टॉकिंग पुस्तकालय, टॉकिंग जिसमें आवाज़ आती है, तो ये बच्चे क्या करते हैं, उभरे हुए अक्षर होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ये अक्षरों की पहचान करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हर टेक्नोलॉजी इनको सही ढंग से देनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, जो भी भाषा इनके अकॉर्डिंग, हम कई बार क्या होता है, इनकी क्षेत्रीय भाषा अलग होती है। ठीक है, तो इन मतलब क्षेत्रीय भाषा विकलांग व्यक्तियों के लिए क्या है, जो आपसी बातचीत के लिए सांकेतिक भाषा है और इनकी वैकल्पिक भाषा है, उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या होता है, इनको शिक्षा दी जानी चाहिए। कई बार क्या, जो बधिर बच्चे होते हैं वो इशारों से समझते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, पहले न्यूज़ आती थी, अब शायद आती हो, मुझे पता नहीं है, लेकिन उसमें इशारों से बात करते हुए न्यूज़ सुनाते थे, न्यूज़ रीडर होते हैं जो। ठीक है, तो वो भी क्या है, एक सांकेतिक भाषा है, जिसके अकॉर्डिंग बच्चों को बताया जाता है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक भाषा है, तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। अगर बच्चों को इसके अकॉर्डिंग ज़रूरत है, जिन बच्चों को पता है कि ये सांकेतिक भाषा में कैसे
पढ़ा जाता है। ठीक है, और क्या है, स्कूलों में माता पिता और अध्यापक का जो है आपस में मीटिंग्स होती रहनी चाहिए टाइम टू टाइम, ताकि पेरेंट्स को भी बच्चों के बारे में पता चले कि हमारा बच्चा कहाँ कितना पढ़ता है, कहाँ तक उसकी पढ़ाई आगे बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है। तो पेरेंट्स और टीचर्स दोनों की मीटिंग होनी चाहिए। ठीक है, और कुछ मामलों में जो हमारी विकलांगता है वो निजी परिस्थितियों और प्राथमिकताओं के कारण ग्रह आधारित भी शिक्षा होनी चाहिए। जहाँ जैसी ज़रूरत हो उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो हमारी जो डिसेबल बच्चे हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन है, समावेशी शिक्षा है, उसको क्या करती है, आगे बढ़ाती है। और डिसेबल बच्चों के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रावधान किए हैं, बहुत सारे अनुसंधान केंद्र भी खोले हुए हैं। खेल कूद के द्वारा उनको अनेक संस्कृत कार्यक्रम के द्वारा भी बच्चों को सिखाया जा सके, और इस तरह से जो डिसेबल बच्चे हैं ताकि वो भी आगे बढ़ सकें नॉर्मल बच्चों की तरह और देश का नाम ऊंचा कर सकें। ठीक है बेटा, तो आज के लिए ये टॉपिक था। थैंक यू।